Exercise 8.1 question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Then determine. So first part है sin A cos A और second है sin C cos C. तो सबसे पहले हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. इसमें हमें गिवन है राइट एंगल्ड एट बी, यानी ये जो राइट एंगल वाली वर्टेक्स है ये हो जाएगी बी और एक वर्टेक्स ले ली ए और दूसरी सी. इसमें ए बी लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, हम लोग ए सी भी निकाल लेते हैं. तो ए सी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं. सो इससे बन जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी बी सी की तो हमें ए सी मिल जाएगा. तो ये बनता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. तो ए बी की वैल्यू 24 है तो 24 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर ये होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर ये वैल्यू होती है 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. तो यहाँ से ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576 प्लस 49 ये हो गया 625. तो ए सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास रूट ऑफ 625. सो ए सी की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर. तो ए सी मिल गया है, ए बी और बी सी हमारे पास पहले से थे तो अब हम ये रेशियोस निकाल सकते हैं. सो इस ट्रायंगल को एक बार मैंने फिर से ड्रॉ किया. तो इसमें हमें ये राइट एंगल्ड वर्टेक्स बी गिवन है, एक वर्टेक्स ए है और दूसरी सी. अब हम इस ए वर्टेक्स के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये एंगल ए हो जाएगा. तो एंगल ए के जो ऑपोजिट वाली साइड है यानी जो साइड बी सी है, अब ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी इस एंगल ए के लिए. और हाइपोटेनियस तो हमेशा हमारे पास ये ए सी लाइन ही रहने वाली है. और एंगल ए के लिए ए बी साइड बेस की तरह बिहेव करेगी. सो हमें निकालनी है साइन ऑफ ए की वैल्यू. तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड बी सी है तो ये बी सी आ जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए सी. तो बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा साइन ए के इक्वल. बी सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर गिवन है और ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है 25 सेंटीमीटर. तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25. तो ये वैल्यूज हम डायग्राम में भी मार्क कर सकते हैं. ए सी लेंथ, ए बी लेंथ हमें 24 गिवन है और बी सी लेंथ जो परपेंडिकुलर है ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है. तो साइन ए आ गया 7 अपॉन 25. नेक्स्ट कॉस ए निकालना है तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस की वैल्यू यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी है अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू ए सी है. तो ए बी है 24 और ए सी है 25. तो ये वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन. तो सेकेंड पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है. तो फिर से वही राइट एंगल्ड वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स ए और दूसरी वर्टेक्स सी. इस बार हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो सी के रिस्पेक्ट में ए बी परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी और इसकी लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर. और बी सी जो इसकी एडजेसेंट साइड है ये बेस की तरह बिहेव करने वाला है और बेस की वैल्यू हमें यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर. विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी हम बात कर रहे हैं. ए सी हाइपोटेनियस है तो ये तो 25 सेंटीमीटर ही है. सो यहाँ से अगर हमें सबसे पहले साइन सी निकालना हो तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई ए बी. तो ए बी आ जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस ए सी है तो ये वैल्यू हो गई इस बार 24/25. नेक्स्ट कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो अब बेस की वैल्यू हो गई है बी सी और हाइपोटेनियस है ए सी. तो ये बन जाएगा अब 7/25.